जय श्री राम। समाधान प्लस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता? तो आज हम आपके लिए पढ़ाई में मन लगाने का एक सही मंत्र बताने जा रहे हैं। हमारे कई सारे दोस्तों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप पढ़ाई में अच्छे मार्क्स 100 में से 100% सफलता पाने की कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिससे कि हम कुछ आगे बढ़ सकें स्टडी में भी। तो दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बनाई जा रही है और आगे भी ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आएंगी। कृपया हमारे समाधान प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द, जिससे कि आगे की वीडियो का आप लाभ ले सकें। और वीडियो पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यदि 10th 12th की बात करें तो अभी 10th 12th का सीजन खत्म हुआ है। अभी बच्चे खेल कूद में लग चुके हैं। और कॉलेजों की बात करें तो कॉलेजों की पढ़ाई साल भर के पूरे 12 महीनों ही चलती है। हर कॉलेज की हर स्टडी एक अलग हिसाब से होती है। तो बहुत से बच्चे हमसे शिकायत करते हैं कि वो पढ़ते तो बहुत हैं, पर उनके उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते जितने कि उनसे कम पढ़ने वाले बच्चों के आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कारण जो आपको अच्छे नंबर लाने से रोक देते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसी वीकनेस, कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें सही पढ़ने नहीं देते। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करें रेगुलर स्टडी नहीं करना। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ एग्जाम के दिनों में पढ़ते होंगे या एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरी बात करें क्रिकेट या किसी और गेम्स में ज्यादा समय देना। खेलना शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा समय क्रिकेट देखने या किसी और गेम में बिताना आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी पढ़ाई में भी ये बाधक होती है। तीसरी बात करें आलस्य का होना। बच्चों में आलस्य का होना उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी बुद्धि आपकी बुद्धि से ज्यादा तेज है, बस उनमें एक क्वालिटी है, वो बिना आलस्य किए लगातार लगे रहते हैं। चौथी बात करें तो टीवी या इंटरनेट में ज्यादा रुचि होना। दोस्तों, न्यूज या दूसरे ज्ञानवर्धक प्रोग्राम देखना अच्छा है, पर टीवी व इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो न केवल हमारा समय बेकार करती है, बल्कि हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लग पाता। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगने देती, और ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। एवरी स्टूडेंट के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छा स्लोगन कहता हूँ मैं यहाँ पे कि ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वो कुछ समय के लिए मूर्ख कहलाता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख ही रहता है। तो आप तो नहीं है ना जिंदगी भर के लिए मूर्ख, क्योंकि आप कुछ समय के लिए मूर्ख बने हैं कि सर पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी किस तरीके से की जाए। तो हाँ, आपके क्वेश्चन पर कई सारे मित्र हंसे होंगे, लेकिन दोस्तों आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और आपके इस क्वेश्चन को मैं सपोर्ट करता हूँ और आपको भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि पढ़ाई में मन लगाने का मंत्र क्या है। पहले हम मंत्र जान लेते हैं, क्योंकि अभी हमने जाने हैं कि पढ़ाई में आने वाली रुकावटों के बारे में। अब जानते हैं मंत्र। तो दोस्तों, हर काम को समय पर पूरा करें। बचपन से जब हम ये आदत डाल लेंगे तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। काम को टालने की कोशिश न करके उसे उसी समय पर पूरा करें। इस आदत से अपनी पढ़ाई भी समय से आप समय पर कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी काम देख लीजिए, यदि हम हर काम को हर समय पर उसी के समय पर करेंगे तो 100% हमको सफलता मिलनी ही है। चाहे आप एजुकेशन में देख लीजिए, एग्जाम का टाइम हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर अदरवाइज आपका कोई और दूसरा कार्य हो, यदि उस कार्य को आप समय पर करते हैं तो आपको उसमें सक्सेस मिलनी ही है। दोस्तों, कबीर दास जी ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, ये भी आपके लिए बताता हूँ कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। ये बात सही है, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि आज का काम चलो कल कर लेंगे, कल आ गया चलो शाम को करेंगे, परसों कर लेंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है यार, एक हफ्ता बाकी, अभी तो कर लेंगे, अरे 15 दिन है बहुत है। तो ऐसे ही दोस्तों, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम इस तरह की सोचकर हमारी केयरलेस को बाहर लाते हैं और हम केयरलेस बन चुके हैं। यदि हमें 100 में से 100% मार्क्स लाना है तो हमें समय पर अपडेट रहना होगा।
जब भी कोई काम आ जाए तो हमें उसको उसी समय पर करना चाहिए। और स्टडी की बात की जाए तो बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं ये आपके लिए। स्टडी में तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य है स्टडी से रिलेटिव, स्कूल गए तो स्कूल का वर्क घर पर आते हुए ही खाना खा लीजिए, थोड़ा बहुत घूम लीजिए, इसके बाद 1-2 घंटे के बाद फ्री होकर स्टडी में जुट जाइए। क्योंकि हमारी उम्र ही क्या है, आज जब स्कूल जा रहे हैं तो हमारी उम्र स्टडी के लिए है। जब नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे कहीं या बिजनेस करेंगे तो फिर वह जॉब की उम्र होगी, बिजनेस की उम्र होगी, अदरवाइज किसी एक्स्ट्रा वर्क की उम्र होगी। लेकिन अभी तो हम स्कूल जाते हैं ना, पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो फिर टाइम पास क्यों करें। दोस्तों, हमारी बुद्धि भी उतनी है और हमारा उम्र का दायरा देखा जाए तो उम्र भी उतनी ही है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्टडी में ही लगे रहना चाहिए। दूसरी बात करें एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य और दिमाग दोनों को फिट रखने का सबसे अच्छा तरीका है। कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए डेली। यदि आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका दिमाग भी संतुलित रहेगा और आप एकदम फिट रहेंगे। तो आपके अंदर वीकनेस नहीं आएगी और आप नेगेटिव थिंक बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव सोचते हैं हम, और एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति 75% नेगेटिव नहीं सोचता, और क्योंकि वह अपने बॉडी को लेकर पॉजिटिव रहता है। तीसरी बात यदि मैं यहाँ बताऊँ आपके लिए, तो बहुत से बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर उनका मन इधर उधर भागने लगता है। अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। और बच्चों के लिए मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि शांत जगह और बैठकर 1 से 100 तक काउंट करें, 1 to 100। इससे आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। यदि आप इधर उधर माइंड भगाता है, आपका इधर उधर माइंड चलता है, आप जब पढ़ने बैठते हैं तो किताबों की जगह आपका माइंड इधर उधर दौड़ने लगता है। तो सबसे अच्छा तरीका है 1 से 100 तक गिनती गिनिए। यदि आप इतना गिनते हैं तो वह आप उस बात को वहां पर भूल जाएंगे और वापस अपने टारगेट पर आ जाएंगे। हाँ, हमारे कई सारे दोस्त ये भी कहते हैं, ऐसा भी उनके साथ होता है कि 1 से 100 क्या 1000 तक वह गिनती गिन ले, काउंट कर ले, लेकिन उनके साथ कोई नहीं होता, क्योंकि कोई बदलाव नहीं होता। तो दोस्तों, इस बीच में आपके लिए ये सलाह दी जाती है कि आप उस टाइम पर पढ़ें जब आपका माइंड अच्छा चलता हो, अर्थात आपकी रुचि बढ़ती हो स्टडी से रिलेटेड। आप 24 घंटे के बजाय यदि 1 घंटे भी अच्छे से पढ़ते हैं तो 24 घंटे की पढ़ाई आप कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पढ़ना तभी है जब आपका माइंड हो और किस सब्जेक्ट की ओर आपकी रुचि ज्यादा बढ़ रही हो। जिस सब्जेक्ट की ओर रुचि बढ़ रही हो उसी सब्जेक्ट को सबसे पहले स्टडी करें। यदि आप उस सब्जेक्ट की प्रिपेयर्स अच्छी तरीके से करेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट भी आपको आसानी से लगने लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ एक जरिया चाहिए स्टडी करने का। यदि थोड़ा बहुत भी हम रिमेम्बर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, यदि चौथी बात मैं आपके लिए बताऊं तो रात को पढ़ने की जगह सुबह जल्दी उठकर पढ़ने का अभ्यास करें। सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है, जिससे याद किया गया कोई भी टॉपिक जल्दी याद हो जाता है। यदि आप सुबह पढ़ना चाहते हैं तो आप शाम को जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी उठिए। सुबह यदि आप 4 बजे उठते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं उठ पाते तो 4:30-5 बजे उठ जाइए और तभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन पढ़ने से पहले बाहर की पहली थोड़ी बहुत खुली हवा, शुद्ध वायु, एयर को आप एब्जॉर्ब करिए, थोड़ा बहुत घूमिए, इसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके हर एक टॉपिक आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यदि 5वीं बात करूं तो टीवी, मोबाइल, खेलने के लिए टाइम सेट कर लें और उसी टाइम खेलें और टीवी देखें। कभी भी पढ़ते समय मोबाइल को अपने पास नहीं रखें। यदि रखा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा इलाज यही है, क्योंकि पढ़ रहे हैं आप, सबसे मेन हमारा काम क्या है, स्टडी। उसी के साथ यदि आप मोबाइल पास में रख लेते हैं, बहुत से मेरे दोस्तों ने मैंने देखा है कि वह पढ़ते हैं तो मोबाइल की लत ऐसी लग चुकी है कि उनका मोबाइल साथ में ही रहता है, मोबाइल को घुमाते हुए रहते हैं। तो ये आपकी बहुत गलत बात है। हाँ, पहली बात तो ये है कि मोबाइल को पास में मत रखिए, क्योंकि हम स्टूडेंट है और हमारा कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट कॉल नहीं आने वाला है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत हो। यदि हम कोई जॉब करते हैं, कहीं बिजनेसमैन है, कोई सारे हमारे कई जगह काम चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दोस्तों हम अभी यहाँ स्टूडेंट हैं तो हमारे
माता पिता या फिर फैमिली मेंबर्स को तो पता ही है कि ये अभी पढ़ रहा है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, फ्रेंड्स की बात है तो आपका फ्रेंड्स इतना जरूरी नहीं है जितना कि स्टडी है, और स्टडी लाइफ में बहुत जरूरी है। तो आप पहली बात तो फोन को पास में रखिए ही नहीं, और यदि रख भी लेते हैं तो उसको एक जगह स्थिर रख दीजिए। किसी भी दोस्त का कॉल आता है, मैसेज आता है तो वो क्या पूछेगा, और भाई क्या कर रहा है, चल यार खेलने चलते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं, ये हुआ वो हुआ। तो उससे तुरंत पहली बात में ही ये कह दें कि कोई काम हो स्टडी से रिलेटेड तो बोल, अन्यथा तू अभी रुक भाई, तू भी पढ़ ले, मैं बिजी हूँ यार, पढ़ाई कर रहा हूँ, तू भी पढ़ ले, एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। तो वह आपको बाद में डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर से दोबारा कोई कॉल मैसेज नहीं करेगा, और वह भी पढ़ना शुरू कर देगा। तो आप तो पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे फ्रेंड्स का भी आपने अपने फ्रेंड्स का भी भला किया है यहाँ पर, कितनी अच्छी बात है। तो ऐसा करें मोबाइल के साथ कंप्रेस। अगली छठवीं बात करूं दोस्तों, तो किसी भी चैप्टर को याद करने के बाद उसे एक वीक बाद रिवाइज जरूर करें, फिर एक मंथ बाद रिवाइज करें, इससे वो चैप्टर पक्का याद हो जाता है। अपना एक लक्ष्य बनाएं और उसे बार बार दोहराते रहें। जैसे इस साल मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, तो 90% मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए किस तरीके से तैयारी करनी होगी, आपको इस बात को भी समझना होगा। कब किस तरीके से आपको समय पर अपडेट रहना है, ये पूरी डिटेल आपको जाननी होगी। दोस्तों, पेरेंट्स भी बच्चों की पढ़ाई के समय टीवी देखते रहते हैं, ये मैंने बहुत जगह देखा है, तो ये बहुत गलत बात है। पेरेंट्स को भी बच्चों के लिए सपोर्ट करना चाहिए। जब बच्चे आपके पढ़ाई में ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं तो आपको टीवी स्विच ऑफ कर देनी चाहिए और किसी दूसरे ऐसे कार्य में लग जाएं जिससे कि आपके बच्चे डिस्टर्ब ना हो। और हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट रखें, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, ना कि उन्हें डिस्टर्ब करके उनका माइंड भी खराब कर दें। कई जगह मैंने देखा है कि कुछ ऐसी बातें पेरेंट्स करते हैं जिससे बच्चों का माइंड खराब होता है, लेकिन उससे बच्चों का कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं। तो यहाँ पर हर एवरी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आपके बच्चे पढ़ें तो उन्हें हमेशा मोटिवेट रखने की कोशिश करें और उनको पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई बाधा ना करे, उनकी ऐसी व्यवस्था करें, उनका स्टडी रूम अलग रखें। और दूसरी बात यह है कि दिन में कम से कम 2 या 3 बार उनसे स्टडी के बारे में जरूर पूछें कि वह पढ़ भी रहे हैं या नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अलग एक रूम में बैठकर कई सारे टाइम पास के कार्य करते रहते हैं, जैसे गेम खेलते रहते हैं, कंप्यूटर चलाते रहते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते। तो ये गलत बात है। आपके बच्चे हैं तो आपको भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और आपको पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि आपका बच्चा कब पढ़ता है, कब नहीं पढ़ता है, और उसकी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए आपको। और दोस्तों, यदि आप सेशन के शुरू होते ही पढ़ाई शुरू कर दें तो जिससे कि हर चैप्टर आराम से कवर हो जाएगा, एग्जाम के समय टेंशन नहीं होगी, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपके लिए। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है। तो यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आप पॉजिटिव बनेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके के ये ऐसे मंत्र हैं जिनको यदि आप अपनी लाइफ में ढाल लेते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं तो अवश्य ही आप स्टडी में 100 में से 100 मार्क्स ला पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम कोई ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसको पढ़ने से या फिर फूंकने मात्र से ही आपके कार्य सफल हो जाएंगे। तो जी नहीं दोस्तों, स्टडी के लिए मात्र ऐसे ही ये मंत्र हैं जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो इनसे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और इन मंत्र के आगे अच्छे अच्छे मंत्र भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो आपसे यहाँ निवेदन करता हूँ कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इन स्टेप्स को फॉलो जरूर करिए। हाँ, वीडियो बड़ी बन चुकी है, लेकिन स्टेप्स यदि आप अच्छे से समझेंगे तो एक एक स्टेप्स बारीकी से हमने यहाँ आपके साथ क्लियर की है। और भी यदि आपके कोई डाउट्स हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से प्लीज जरूर हमसे शेयर करिए। हम बहुत जल्द उन पर भी वीडियो बनाएंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और दोस्तों, आपने हमारे समाधान प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलेंगे ऐसी ही जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।